हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बातें करेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड GPF रूल्स 1960, withdrawals and advances pay. From time to time there are certain modification that happens in the withdrawal rules, even in advance. अगर आप विड्रॉ करते हैं या एडवांस करते हैं अपने GPF अकाउंट से तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर द्वारा एक OM जारी किया गया है। इन सारे मॉडिफिकेशंस को, सारे चेंजेस को एक OM में कंसोलिडेट किया गया है। दैट OM हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 2023। तो आइए देखते हैं उस OM में क्या है। सब्जेक्ट: Master Circular Liberalization of Provisions for Withdrawal of Advance from the General Provident Fund by the Subscriber। तो किस तरीके से विड्रॉवल को, एडवांसेस को लिबरलाइज किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़। आइए देखते हैं। विड्रॉवल फ्रॉम जनरल प्रोविडेंट फंड बाय द सब्सक्राइबर, किस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस। द प्रोविजन इन द रूल्स हैव बीन रिव्यूड, इसे रिव्यू किया गया है एंड इट इज़ बीन डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया है, टू परमिट विड्रॉवल फ्रॉम द GPF अकाउंट बाय द सब्सक्राइबर इन द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉलोइंग पर्पसेस के लिए आप विड्रॉल ले सकते हैं। पहला क्या है? एजुकेशन। दिस विल इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन कवरिंग ऑल स्ट्रीम्स एंड इंस्टीट्यूशन। अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए है तो आप विड्रॉवल अपने GPF अकाउंट से ले सकते हैं। Then obligatory expenses like marriage, funerals, other ceremonies of self, family members, dependent। अगर कोई मैरिज सेरेमनी है फैमिली में सेल्फ की, तो इवन इन दैट केस GPF विड्रॉवल लिया जा सकता है। इलनेस, अगर कोई बीमारी है और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए फॉर सेल्फ, फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट, इवन इन दैट केस विड्रॉवल कैन बी टेकन। एंड परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अगर कुछ आप परचेस करना है लाइक फॉर एग्जांपल टीवी और अदर थिंग्स, उसके लिए भी आप विड्रॉवल ले सकते हैं। लेकिन कितना विड्रॉवल आपको मिलेगा? विड्रॉवल ऑफ अप टू 12 मंथ्स पे, जो आपकी बेसिक मंथली सैलरी है उसका 12 टाइम्स, या फिर 3/4 ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट। आपके GPF अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसका 3/4 अमाउंट, या फिर 12 टाइम्स योर मंथली सैलरी, जो भी इसमें से कम हो वो वहाँ तक आपको दिया जा सकता है, परमिटेड। हाउएवर, लेकिन इसमें इलनेस की बात है, लाइक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, फैमिली, विड्रॉवल मे बी अलाउड अप टू 90% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट। आपके GPF अकाउंट में जितने पैसे हैं उसके 90% आप विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट फॉर एनी इलनेस फॉर सेल्फ और फैमिली मेम्बर्स। देन अगेन एक मेजर चेंज है, द सब्सक्राइबर में सीक्स विड्रॉवल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ सर्विस। 10 साल के बाद आप विड्रॉवल कभी भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पहले 15 years था, इसे लिबरलाइज किया गया है, इसे 10 years रिड्यूस कर दिया गया है टू 10 years। देन अगेन विड्रॉवल लिया जा सकता है फॉर हाउसिंग, इंक्लूडिंग बिल्डिंग और एक्वायरिंग अ सुटेबल हाउस और रेडी बिल्ड फ्लैट फॉर रेसिडेंस। अगर आप कोई बिल्डिंग में या किसी जगह आप अपना रेडी बिल्ड फ्लैट ले रहे हैं, तो इवन इन दैट केस विड्रॉवल कैन बी टेकन। या फिर ऑलरेडी आपके ऊपर एक हाउसिंग लोन है, आप उसे रीपे करना चाहते हैं, इवन इन दैट केस फॉर दैट विड्रॉवल कैन बी टेकन। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस और अ साइट एक्वायर्ड, आपके पास ऑलरेडी एक साइट है जो आपके नाम पे है, आप उसे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इवन इन दैट केस विड्रॉवल कैन बी टेकन। रिकंस्ट्रक्शन और मेकिंग एडिशन, ऑलरेडी आपके घर है और एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड, आपको उसको रिकंस्ट्रक्शन करना है या फिर रेनोवेट करना है, कुछ ऑल्टर करना है, एडिशन करना है इन एंसेस्ट्रल हाउस, इवन इन दैट केस विड्रॉवल कैन बी टेकन। इस कंडीशन में विड्रॉवल कितना दिया जाएगा? अ सब्सक्राइबर में बी अलाउड टू विड्रॉ अप टू 90% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द अबव पर्पसेस। ये पर्पसेस के लिए हाउसिंग आपको परचेस करना है, ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहा है, रीपेमेंट करना है, बिल्डिंग है, कोई ऑलरेडी एक बिल्डिंग है उसमें आपको कोई फ्लैट परचेस करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, साइट है वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, या एंसेस्ट्रल हाउस है उसको आपको रेनोवेट करना है, कुछ एडिशन करना है। इस पर्पसेस के लिए 90% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट द क्रेडिट कैन बी गिवन। आपके GPF अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसके 90% आपको इस पर्पस के लिए दिया जा सकता है। Then purchase of motor car, motorcycle और repayment of loan already taken for the purpose, इसलिए भी आपको विड्रॉवल दिया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या है? 3/4 ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट द क्रेडिट। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैक्सिमम 3/4 दिया जा सकता है। एंड अगेन दैट 10 years हैज़ टू बी कंप्लीटेड।
एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विड्रॉवल ऑफ अप टू 90%। जो आपके बैलेंस है जीपीएफ उसके 90% विड्रॉ आप कर सकते हैं विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ड्यू टू रिटायर और ऑन सुपर एनुएशन अप टू 2 years बिफोर रिटायरमेंट। आपका जब भी रिटायरमेंट होने वाला है ऑन सुपर एनुएशन, उससे 2 साल पहले तक 2 साल के अंदर आप कभी भी जीपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। पहले ये 1 year था, इसे लिबरलाइज किया गया है, 2 years कर दिया गया है। एंड नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द सब्सक्राइबर। पहले जहां डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना अनिवार्य था, नाउ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत नहीं है। अ सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सफिशिएंट फॉर द विड्रॉवल। नाउ एडवांस, अभी एडवांस जीपीएफ से एडवांस निकालना है, तो व्हाट आर द कंडीशंस दैट विल सी नाउ। विड्रॉवल और एडवांस में डिफरेंस क्या है, लाइक वॉट एवर अमाउंट विच इज देयर इन योर अकाउंट, अगर आप उसे विड्रॉ करेंगे यू डोंट हैव टू रीपे इट, आपको दोबारा से वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडवांस में क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ लोन, आप अपने ही अकाउंट से कुछ पैसा ले रहे हो एंड देन विद एन ईएमआई आप उसे रिटर्न कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट एडवांस इज ऑल अबाउट। द प्रोविजन इन द रूल हैव नाउ बीन रिव्यूड, ये रिव्यू किया गया है और कहा गया है फॉर दिस पर्पसेस एडवांस कैन बी टेकन। क्या पर्पसेस क्या है, इलनेस, वंस अगेन इलनेस ऑफ सेल्फ, फैमिली मेंबर्स, एजुकेशन के लिए, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, मैरिज, फ्यूनरल्स, एंड देन अगेन लीगल प्रोसीडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको विड्रॉवल में नहीं मिलती है, एडवांसेस में मिलेगी। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो फॉर दैट केस आप विड्रॉ के लिए एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिफेंस, परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कोई फ्रिज, टीवी, ये सब परचेस करने हैं तो इवन इन दैट केस एडवांसेस लिया जा सकता है। एंड पिलग्रिमेज एंड विजिटिंग प्लेसेस ऑफ एमिनेंस, अगर आपको किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है या फिर आपको हज करने जाना है तो इवन इन दैट केस एडवांस कैन बी टेकन फ्रॉम द जीपीएफ फंड। अब कितना एडवांस लिया जा सकता है, लिमिट है इसमें अप टू 12 months ऑफ पे। आपकी जितनी भी सैलरी है उसकी 12 times या फिर 3/4 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट। अकाउंट में जितने भी पैसे हैं 3/4 या फिर 12 month ऑफ द सैलरी, विच एवर इज लेस, आप इतना अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वंस अगेन एडवांस है तो आपको रीपे करना पड़ेगा। तो रीपे कितने इंस्टॉलमेंट में करेंगे, मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट, 60। पहले ये 48 था, इसे अभी इनहेंस किया गया है, 60 कर दिया गया है। द डिक्लेयर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट is competent to sanction and advance from fund for reason not covered above। अगर और किसी रीज़न के लिए आपको एडवांस लेना है जो वो ऊपर मेंशन नहीं है तो इवन इन दैट केस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैन सैंक्शन द एडवांस फ्रॉम द फंड। एंड पहले क्या था कि कोई टाइम लिमिट नहीं था, आपने एडवांस के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने विड्रॉ के लिए अप्लाई किया है, आपको कितने दिनों में पैसे मिलेंगे इसकी कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं था, तो वो रिटन इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया गया है 15 days। अगर कोई विड्रॉ के लिए या एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 15 days के अंदर डिसबर्स करना होगा पैसा। और अगर वो कोई इमरजेंसी है लाइक मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो दैट मैक्सिमम लिमिट इज बिन रिड्यूस टू 7 days। एंड वंस अगेन फॉर एडवांस नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज रिक्वायर्ड, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि पैसा क्यों चाहिए। अ सेल्फ डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग एडवांसेस। सो दिस इज व्हाट this OM is all about। इससे related कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, feel free to post that in the comment section, I'll get back to you on this। Thank you for watching this video।